कन्वर्सेशन लीक की है और इंटरव्यूज दिए गए हैं अपने फेवरेट सहाफियों को, और फिर एक तरह से एजेंडे के थ्रू टारगेट किए गए हैं कुछ प्लेयर्स, और उसमें फिर क्रिकेट बोर्ड जो है उसने हाथ खड़े करके कहा जी कि वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस। और अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है तो फिर वो आप घेरे में आ जाते हैं कुछ माइंड्स के, और फिर उससे बाहर निकलना जो है ना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक कह रहे हैं रोहित शर्मा, यहाँ पे उन्होंने बहुत कप्तानी की है आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए, यहाँ पे टाइटल्स जीते हैं, सो उनको बैक ऑफ द हैंड पता है इनके पास इतनी एफिशिएंसी है भारत के पास कि ये एक तरह से जो सीम मूवमेंट का ऑनस्लॉट होगा उसको सह लेंगे। बट मुकाबला इंटरेस्टिंग है। रमीज भाई आपकी तरफ आते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। आज बाबर आजम की भी मीटिंग होनी है, उससे पहले अगर बात करें तो कल जो है मिकी आर्थर को भी बुलाया जा रहा है। काफ़ी कुछ चल रहा है और हमने ये देखा कि कल परसों से एक सिस्टम शुरू हो गया मुलाकातों का। आज कैप्टनसी का भी डिसाइडर किया जाएगा कि आप बाबर रहेंगे या नहीं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमने ये देखा कि 2-3 दिन पहले तौसीफ अहमद को लगाया जाता है एज ए चीफ सेलेक्टर, और फिर कल पूरी कमेटी को सैक कर दिया जाता है जी कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। वहाब रियाज और हफीज़ का भी नाम लिया जा रहा है। ये जो सारी टर्बुलेंस है, जो सारा जो मामलात हैं, अगर जो आपका हेड है वो स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है, जो चेयरमैन की बात मैं कर रहा हूँ, तो फिर आपके ख्याल में ये जो टर्बुलेंस है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि आपकी जो क्लैरिटी चली जाती है, और फिर ये नहीं हो सकता कि जो क्राइसिस में आप कंसेंसस डेवलप करें, क्योंकि क्राइसिस जो हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा किरदार इनका खुद का है, इस क्रिकेट बोर्ड का है मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि इतनी ये स्टेटली ऑर्गेनाइजेशन है, इतना इसका म्यार है, मगर जो जब से ये वो कन्वर्सेशन लीक की है और इंटरव्यूज दिए गए हैं अपने फेवरेट सहाफियों को, और फिर एक तरह से एजेंडे के थ्रू टारगेट किए गए हैं कुछ प्लेयर्स, और उसमें फिर क्रिकेट बोर्ड जो है उसने हाथ खड़े करके कहा जी कि वी गॉट नथिंग टू डू विद दिस, और जैसे अपने पे प्रेशर पड़ा तो to throw people under the bus including your chief selector, आपकी क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस को ले लें। सो ऐसे थोड़ी नी जर्क ऑपरेशन से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, और अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है तो फिर वो आप घेरे में आ जाते हैं कुछ माइंड्स के, और फिर उससे बाहर निकलना जो है ना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हेड लगे उसको क्रिकेट की समझ बूझ तो हो ना, कोई क्रिकेटर, इसीलिए मैं कहता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप अभी कोशिश कर रहे हैं ये कभी कोई क्रिकेटर ना करता, क्योंकि उसको पता चल जाता है एग्जैक्टली फॉल्ट लाइंस कहाँ हैं, और फॉल्ट लाइंस ठीक करने के लिए आपको ये 4 चीजें करनी है। उसमें सबसे पहले तो ऑनेस्टी होनी है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बड़े सोच संभल के अपने आप को, अगर आप एक्स क्रिकेटर है, एसोसिएट करना पड़ेगा ऐसे माहौल में जहां पे कुछ क्लैरिटी भी नहीं है और पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर। और अगर हम पीएसएल की बात करें तो इस मामले पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। कभी ये इशू जो है वो कोर्ट चला जाता है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमोडिटी है और बहुत ही ओवरवेलमिंग किस्म का हमें रिस्पांस आता है इस इवेंट पर, लेकिन अब खबरें ये सर्कुलेट कर रही हैं कि जी शायद यूएई में सिक्योरिटी रीजंस या दूसरी वजूहात की बिना पर इसको मुनक्किद किया जाए। आप क्या समझते हैं सारे मामले की वजह से अगर ये पाकिस्तान में नहीं हो पाता और यूएई में इसका वेन्यू हो जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, तो क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचेगा, फैंस के लिए कितना नुकसानदेह है? देखें, ये जो पिछले चेयरमैन भी थे ना, उनको भी बड़ा शौक था दुबई जाके और करवाने के लिए चीजें। मुझे नहीं समझ आती कि उसमें क्या अट्रैक्शन है, क्योंकि वो क्रिकेट वाइज तो कोई सेंस नहीं बनती है, और ऐसी भी कोई खास मजबूरी नहीं है इस दफा भी कि आप उठा के इसको कहीं और प्लेस कर दें। माना इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद भी तो आपके पास विंडो है ना, और मैक्सिमम विंडो है, अबाउट 80% आपके पास विंडो फिर भी मौजूद है जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ सकते हैं। मगर ये जो लीग सजती है ये डोमेस्टिक टैलेंट के बेस पे सजती है, वो ओवरसीज प्लेयर्स का सिर्फ तड़का लगता है, उनके बेस पे लीग्स नहीं चलती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये इसको उठा के दुबई ले जाने का इतनी क्या जल्दी है। कुछ तो होगा, अल्टीरियर मोटिव है, क्या है मुझे नहीं समझ आती क्या है। बट ये लीग सिर्फ पाकिस्तान में होनी चाहिए, इसका फ्यूचर प्रेजेंट पाकिस्तान है, फैंस हैं, आपका माहौल बनता है, आप को मैक्सिमम स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपकी आई बॉल्स दुगनी तिगनी हो जाती हैं, और फिर ये एक फील गुड फैक्टर पूरे पाकिस्तान में क्रिएट होता है इस टूर्नामेंट से। तो आप वो इस सिचुएशन में फील गुड फैक्टर आप उठा के कहीं और ले जाएंगे जो कि एक फ्लैट किस्म का आपको रिस्पांस मिलेगा। ये कहाँ की दानिशमंदी होगी? मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इनके ज़हन में क्या है। आई थिंक फर्दर क्वेरी करके पता होना चाहिए, करना चाहिए, और आप जैसे जो सहाफ़ी होने चाहिए
क्योंकि एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब आपके पास एग्जांपल है कि ये जब लीग पाकिस्तान में चलती है तो पूरा पाकिस्तान इसके पीछे खड़ा होता है, तो आप इसको उठा के फिर एक तरह से ब्रेक क्यों कर रहे हैं एक चीज को, जबकि वो रमीज भाई हमने तो बड़ी कोशिश की, हमेशा बात की कि आप हमें इंटरव्यू दें, क्योंकि हम भी स्टेक होल्डर उतने ही हैं जितने ये लोग हैं, बट जब भी हमने अटेम्प्ट की उन्होंने कहा जी वो बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते, अभी टाइम नहीं है, तो उसमें तो ऑब्वियसली वी आर हेल्पलेस। अच्छा, बिल्कुल आप नहीं चाहते, क्योंकि जो खबरें पढ़ने वाला एक एंकर है वो क्रिकेट का बेताज बादशाह बना हुआ है कराची का। सो ये तो हाल हो गया हमारी मतलब है क्रिकेट के ऊपर जो कमेंट देते हैं, कोई आपके सिस्टम रिगार्डिंग इस तरह की चीज़ों का कि कब किसने कोई सवाल करना है या ये असल में बदला लेने के चक्कर में चले जाते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये कभी भी अब जो है ना कोई इनके खिलाफ बोलेगा उसके दरवाजे बंद कर देंगे ना, उल्टा इनका हिसाब होता है। ये अपनों को वो है उनके थ्रू अपना एजेंडा सामने लेके आते हैं और फिर ये ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जब इनके कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको ये नेगेटिव तरह से लेके कहते हैं जी ऐसी की तैसी कर देंगे। रमीज भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, रोहित शर्मा ने भी ये कहा कि ये टॉस इतना मैटर नहीं करता, बट स्टैट्स हमें डिफरेंट बता रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी 3 इनिंग्स वो सिंगल हैंडली मैचेस जीते, एक्सेप्ट मैक्सवेल की ब्रिलियंट इनिंग्स के अलावा पहले खेलने वाला इजीली मैच जीत जाता, और हमने जो डिफरेंस बताया पहले खेलने का वो भी आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कितना ये वाइटल रोल प्ले करेगा टॉस, और क्या सेफ टोटल होगा? देखिए, प्रेशर तो है, नॉकआउट मैच का हमेशा प्रेशर होता है और 2 तरह से ये प्रेशर लिया जा सकता है। या तो आप व्हाट इफ की बुनियाद के ऊपर क्रम्बल कर जाएं, और व्हाट इफ मतलब कि मैंने स्कोर आज नहीं किया तो क्या होगा, मैच हार गए तो क्या होगा, कैच अगर मैंने ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा, काउंटर अटैक हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। सो क्लैरिटी चली जाती है। और दूसरा ये होता है कि आप तगड़े हो जाते हैं कि इतने ज्यादा हमारे ग्रेट रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इतने जबरदस्त हम मैचेस जीते हैं, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ लीग मैच और हम प्रोसेस की तरफ ध्यान देंगे, बॉल को देखेंगे और ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। क्राउड हमारे साथ है, ये हमारा वेन्यू है। ठीक कह रहे हैं रोहित शर्मा, यहाँ पे उन्होंने बहुत कप्तानी की है आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए, यहाँ पे टाइटल्स जीते हैं। सो उनको बैक ऑफ द हैंड पता है ये पिच कैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शायद ड्राई रखेंगे वो पिच और ज्यादा काम करेंगे आउटफील्ड के ऊपर भी। हवा में जो होगा एयर वो तो होगी। मुझे लगता है कि इनके पास इतनी एफिशिएंसी है भारत के पास कि ये एक तरह से जो सीम मूवमेंट का ऑनस्लॉट होगा उसको सह लेंगे। बट मुकाबला इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड बहुत जोर लगाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता है कि वो भारत को टफ टाइम दिया हुआ उन्होंने पहले ऐसे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। सो उनके पास भी एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है। फिर जैसे आप पहले भी बात कर चुके हैं कि मिडिल ऑर्डर में स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। ओपनर्स ठीक है इनके, विलियमसन के आने से बैटिंग और लीडरशिप बहुत इंप्रूव होती है। सेंटनर है, पेस बॉलिंग ठीक ठाक है, पेस भी और जेन्युइन पेस भी है। सो ओवरऑल मुकाबला तगड़े का होगा, बट मैं फिर भी समझता हूँ कि भारत को एडवांटेज होगा। जी ठीक है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।